नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने परिवार कॉग्निटिव में। मैं आपका सारथी अंकित शर्मा आज आपको लेके चलूंगा मैथ्स के सेक्शन में। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि कॉग्निटिव अब ऑनलाइन आ चुका है और आज हमने अपना पहला कोर्स जेकेपी कांस्टेबल स्टार्ट किया है और आज उसकी पहली क्लास है। और आज मैं आपको लेके चलूंगा मैथ्स की सेक्शन की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रेशो एंड प्रोपोर्शन रहेगा। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कि एग्जाम जो है वो नजदीक है। एग्जाम्स जो हैं वो आप सबके नजदीक आ चुके हैं और आपने कहीं ना कहीं तैयारी करना भी स्टार्ट कर दिया हो। तो आज जो कॉग्निटिव का पहला जो लेक्चर है वो रहेगा रेशो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले हम ऑफलाइन क्लासेस में मैं पिछले 9-10 साल से पढ़ा रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं और अपने कम्पिटिटिव एग्जाम करके वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन कर चुके हैं। मैं चाहता हूं इस ऑनलाइन के माध्यम से मेरे साथ और भी लोग जुड़े और वो जितना मुझसे फायदा ले सकते हैं उतना वो लें। अब आज का टॉपिक हम ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करने वाला हूं रेशो एंड प्रोपोर्शन। बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। उस बच्चे को भी समझ में आनी चाहिए जो आज पहली दफा पेन उठा रहा है और जिसने आज जेकेपी कांस्टेबल का फॉर्म भरा है। जितने भी एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं जो पहली बार आज मैथ्स करने के लिए बैठे हैं, उनको मैं बता दूं बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैथ्स, अरिथमेटिक मैथ्स बिल्कुल भी हवा नहीं है। इसको हम बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से, बेसिक से समझेंगे और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। जैसे ये जो टॉपिक है रेशो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रोपोर्शन की 1-2 क्लास ही लगेगी। उससे पहले हमारा जो प्राइम फोकस रहेगा वो रहेगा रेशो। किस पर फोकस रहेगा? हमारा जो प्राइम फोकस रहेगा वो रहेगा रेशो पर। हम पहले रेशो समझेंगे, रेशो क्या होता है, उसका बेसिक्स जानेंगे, उसकी टाइप वाइज टाइप शीट्स लगाएंगे। उसके बाद हम प्रोपोर्शन को समझेंगे, उसका बेसिक्स जानेंगे। तो आज जो हमारा प्राइमरी फोकस है वो किस पर रहने वाला है? वो रेशो पर रहने वाला है। अब सबसे पहले ये आता है कि सर रेशो क्या है? अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है रेशो की? अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर नंबर्स। क्या है बच्चों? अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर नंबर्स। टू और मोर नंबर्स, दो या दो से ज्यादा नंबरों के बीच का रिलेशन ही आपका क्या होता है? आपका रेशो कहलाता है। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। टू और मोर नंबर्स, इसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। अब सवाल ये आता है सर ये रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है और इसको हम रेशो को लिखते कैसे हैं? प्यारे बच्चों ध्यान देना बोर्ड की तरफ। जैसे मैं लिखता हूं ए और मैंने बीच में 2 डॉट डाले और बी लिखा। ये जो मैंने 2 डॉट डाले हैं इसी को हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। इसका मतलब हो गया ए और बी के बीच में संबंध यानी कि रिलेशन। ए और बी का रिलेशन क्या है? और ये जो 2 डॉट डाल रहा हूं मैं वो उसको हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। मुझे पता है बाकी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये बिल्कुल बेसिक बोरिंग लग रहा होगा, पर मुझे उस बच्चे, उस एस्पिरेंट को भी टच करना है जो आज पहली बार पेन उठा रहा है। बिल्कुल बेसिक ज्ञान मैं आज देने वाला हूं क्योंकि पहली क्लास रहती है और बेसिक्स हो सकता है 1-2 क्लास लग जाए, पर हमको बिल्कुल बेसिक्स पे फोकस करना है। बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो हम उस पर फिर आगे बहुत बड़ी इमारत खड़ा कर सकते हैं। बट आपको एक चीज और याद रखनी है कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना जरूरत है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप ज्यादा बढ़ के जाते हो, मैं नहीं कहता उसे नुकसान होगा, पर हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक पौधा है हमारे पास, हमको उसको उतना ही पानी देना है जितना उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम उसको जरूरत से ज्यादा पानी दे देंगे हो सकता है वो पौधा उगे ही ना। तो हम मास्टर्स करने नहीं आए हैं मैथ में, इस बात का ध्यान रखना। हमको उतना ही पढ़ना है, उतना ही कंटेंट कंज्यूम करना है जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है। तो आइए बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको जैसे बोला ए और 2 डॉट डाल रहा हूं और यहां बी लिख रहा हूं। इस 2 डॉट का मतलब है रेशो, मतलब ए और बी के बीच में संबंध क्या है? रेशो क्या है? अब बात ये आती है कि सर इसको लिखते कैसे हैं? कैसे पॉसिबल होगा? क्या होगा? आगे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल। जैसे मैं लिखा ए रेशो बी, आप समझ गए ये 2 डॉट रेशो बताता है। इस ए रेशो बी को मैं ए अपॉन बी भी लिख सकता हूं और इसी को मैं ए अपॉन बी को मैं ए रेशो बी बी, ए अपॉन बी को ए रेशो बी भी लिख सकता हूं। ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं।
ए रेशो बी को मैं ए अपॉन बी भी लिख सकता हूं और ए अपॉन बी को मैं ए रेशो बी भी लिख सकता हूं। कोई तोप नहीं चल जाएगी, कोई गोला नहीं चल जाएगा। बिल्कुल बेसिक है, बेसिक ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। इतना अगर आपको बेसिक पता लग गया तो हम आगे अपने रथ को बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर बेसिक रेशो क्या होती है, इसको लिखते कैसे हैं हम, इसको हम नंबर्स में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक रेशो। बेसिक रेशो क्या है सर? बेसिक रेशो, बेसिक रेशो वो रेशो होती है जिसके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। जैसे मैंने लिखा 2:3, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या लिखा, एग्जाम्पल बता रहा हूं, 2:3 क्या लिखा, 2:3। अब मैं आपको पूछता हूं, क्या बच्चों ये बेसिक रेशो है? आप बोलोगे सर आपने बताया बेसिक रेशो वो रेशो जिसमें कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब 2:3 है, क्या इसमें कुछ कॉमन है? कॉमन का मतलब आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है क्या जो वो 2 को भी काट दे और 3 को भी काट दे। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये क्या बनी? ये आपकी 2:3 क्या हुई? बेसिक रेशो हुई प्यारे बच्चों। क्या हुई? बेसिक रेशो। मैं फिर से बताता हूं आपको, फिर से बोलता हूं। ये मैंने लिखा 2:3, इसका मतलब क्या है? मैंने क्या पूछा आपको, क्या ये बेसिक रेशो है या नहीं है? आपने बोला सर आपने हमें बताया था कि बेसिक रेशो वो रेशो जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं। क्या 2 और 3 का कुछ कॉमन है? क्या ऐसा नंबर जो 2 को भी काट दे 3 को भी काट दे, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है? नहीं है। तो नहीं है तो उसको हमने क्या बोला? बेसिक रेशो। तो आपने नोट में याद रखना है, क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? आपने याद रखना है बेसिक रेशो। बेसिक रेशो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। बेसिक रेशो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। बेसिक रेशो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा इसकी, ध्यान रखना यहां पर, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी, मैंने बोला 6:8, क्या बोला? 6:8। अब मैं पूछ रहा हूं प्यारे बच्चों, मुझे बताओ क्या 6:8 क्या ये बेसिक रेशो है? आप बोलोगे सर आपने डेफिनेशन बताई थी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो बेसिक रेशो होती है। पर 6 और 8 में कॉमन तो है। जैसे मैं 6 को अगर तोड़ के लिखूं, आपने तोड़ना है, तोड़ के लिखूं तो ये क्या हो जाता है? 2:3 रेशो, और ये क्या हो जाता है? 2:4। अब इसमें कॉमन क्या है इन दोनों में? यहां पर भी 2 कॉमन है, यहां पर भी 2 कॉमन है। कॉमन वाला 2 उड़ा दिया हमने और हमारे पास क्या बचा? 3:4। अब ये जो 3:4 है, क्या बच्चों ये बेसिक रेशो है? हाँ ये बेसिक रेशो है। क्यों? कब? अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3 को भी काट दे 4 को भी काट दे। तो 3 और 4 क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये बन जाएगा बेसिक रेशो। आई थिंक आपको बेसिक रेशो का ज्ञान हो चुका होगा। आगे हम आगे बढ़ते हैं, अपने कंसेप्ट को और आगे की तरफ लेके चलते हैं। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, यहां मैं लिखा A/B, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं K टाइम्स A रेशो K टाइम्स B। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? K टाइम्स A, ये जो मैंने K लिखा ये वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ? K टाइम्स A रेशो K टाइम्स B, इसका मतलब क्या हो गया सर? अब देखो यहां पर K क्या है, यहां पर भी K है, यहां पर भी K है। K क्या हो गया? एनी कॉमन नंबर, एनी कॉमन नंबर। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक है, एनी कॉमन नंबर। अब यहां देखो मैंने A/B ले लिया 2:3, क्या लिया मैंने? A/B 2:3 ले लिया। अब मैं जो K की वैल्यू है, K की वैल्यू मैं क्या लेता हूं? 2 लेता हूं। K की वैल्यू मैंने 2 ली। अब देखो क्या क्या होगा, K की वैल्यू मैंने क्या ली? 2 ली। यहां पर भी K की वेरिएबल की वैल्यू 2 ली, यहां पर भी मैंने 2 ली। अब A की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2। K की वैल्यू क्या है? 2। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 4। उसके बाद इधर भी मैंने 2 की वैल्यू, आपको एक चीज याद रखनी है, K की वैल्यू आप जो कॉमन इसलिए बोला मैंने, जो आप K की यहां वैल्यू लोगे वही आपने यहां लेनी। अब मैंने यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर K की वैल्यू मैंने कितनी ली थी? 2 ली थी, और B की वैल्यू कितनी थी? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 6। अब मैं लिखता हूं 4:6। अगर मैं इसको काटूं तो ये बेसिक रेशो तो है नहीं, अगर मैं इसको काटूं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? जो 4:6 मैंने पहले लिया था उसका सेम मतलब है जो मतलब किसका था? 2:3 का। इसका मतलब क्या है? जो 2:3 का मतलब था वही सेम मीनिंग 4:6 का था, सेम मीनिंग। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा हो। जैसे अगर A/B, फॉर एग्जाम्पल दूसरी एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको,
ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। अगर a रेशो b मैंने 2:3 लिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं k टाइम्स a रेशो k टाइम्स b। अब मैंने क्या किया, k की वैल्यू ले ली 5, k की वैल्यू क्या ले ली 5, k की वैल्यू यहां पर भी मैंने 5 ले ली, k की वैल्यू यहां पर भी मैंने क्या ले ली प्यारे बच्चों 5 ले ली। अब यहां पर मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, 5 और a की वैल्यू कितनी है 2, 5 टू जा कितना हो गया 10 प्यारे बच्चों। अब यहां देखो, यहां मैंने k की वैल्यू कितनी ले ली है 5 और यहां पर b की वैल्यू कितनी है 3, 5 3 जा कितना हो गया 15। अगर मैं इसको 10:15, क्या ये बेसिक रेशो है? अभी मैंने समझाया बेसिक रेशो में क्या होता है कि कोई भी आपके पास कॉमन नहीं होता। तो इसमें तो ये तो बेसिक रेशो बनेगा नहीं, ये 5 2 से गया और ये 5 3 से गया, कितना आ गया 2:3। यहां पर भी 2:3 है था, यहां पर भी 2:3 आया, यहां पर भी 2:3 आया। आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे आई होप। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, जो मतलब 10:15 का था वही मीनिंग किसका था 2:3। आपने कोई भी के वेरिएबल लिया, ये आपको आने वाले क्वेश्चंस में पता लगेगा। के मैंने क्या लिया वेरिएबल, एनी कॉमन नंबर। जब भी हम रेशो को वैल्यू में चेंज करते हैं तो उसके साथ हम क्या जोड़ते हैं, वेरिएबल जोड़ते हैं। आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, एक आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट समझाता हूं और उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है और क्वेश्चन भी है, a:b कितना दिया है, a:b। आपको a:b दिया है 9:10, कितना दिया है 9:10। और आपको बोला है a प्लस बी का सम, a प्लस बी का सम आपके पास है 380, कितना है कोई भी ले लो आप, मर्जी है, क्वेश्चन बना रहा हूं 380। तो हमको बोला है 380 है, हमको बोला है ओरिजिनल वैल्यू बताओ किसकी, a की, ओरिजिनल वैल्यू बताओ a की, और ओरिजिनल वैल्यू बताओ आप किसकी b की, ओरिजिनल वैल्यू बताओ b की। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो जब भी नोट में आपने याद रखना है, नोट में हम लोग याद रखेंगे, नोट में जब भी हम रेशो को वैल्यू में चेंज करते हैं, रेशो को वैल्यू में चेंज करते हैं, वैल्यू में चेंज करते हैं तो उसके साथ, रेशो के साथ वेरिएबल लगाते हैं। उसके साथ क्या लगाते हैं, वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल लगाओ आप बच्चों, वेरिएबल लगाते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 9:10 है, तो मैं इसके साथ वेरिएबल जोड़ता हूं x, और यहां पर वेरिएबल जोड़ा x, इसके साथ भी जोड़ता हूं मैं वेरिएबल x। अब देखो ध्यान से, अब हमको सम दिया है 9, ये a है, a प्लस बी दिया है हमको, तो 9x प्लस 10x, कितना इसका दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 300। 9x प्लस 10x कितना हो जाएगा 19x इक्वल्स टू 380। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, हम करेंगे 380 डिवाइडेड बाई 19 20 ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। हमको किसकी वैल्यू पूछी है, हमको किसकी वैल्यू पूछी है, हमको यहाँ पर a की वैल्यू पूछी है। तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी थी 9x, 9x, इसका मतलब क्या हो गया, 9 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, x कितना था 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 180। ऐसे ही b की वैल्यू पूछी है बच्चों, तो b की वैल्यू कितनी थी 10x, और मैंने क्या किया 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 200। इसका मतलब a की वैल्यू बच्चों 180 है, b की वैल्यू 2 है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगली मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझनी है एग्जांपल, ध्यान से समझना बच्चों। एग्जांपल फिर से आपको a:b दिया हुआ है, आप कोई भी नंबर उठाओ, घर में जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो जब जिस दिन आप क्वेश्चन बनाना खुद से बनाना सीख जाओगे उस दिन आपको मैथ आना है। अब जैसे a:b है हमारे पास 3:4, कितना है 3:4, और हमको क्या दिया है 3 इंटू 4 मल्टीपल दिया है इसका 100, कितना दिया है a इंटू बी हमको दिया हुआ है। अगर हम 3 इंटू 4 ना करें, इसको हमें इस तरीके से लिखें, हमको क्या दिया है a इंटू बी कितना दिया है हमें 108। तो हमको बोला है a की वैल्यू निकालो और b की वैल्यू निकालो।
तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब भी मैंने क्या बोला, जब भी हम रेशो को वैल्यू में चेंज करते हैं तो हम वेरिएबल लगाते हैं। अब देखो यहां पर लोगों की गलती क्या हो सकती है, पहले हमने वो देखना है कि रॉन्ग मेथड लोग एग्जाम में क्या करके गलती कर सकते हैं। हम पहले देखेंगे रॉन्ग मेथड, क्योंकि रॉन्ग मेथड भी हमको समझना है, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट एस्पिरेंट्स कहां गलती करते हैं। तो रॉन्ग मेथड क्या है, जैसे अगर आप देखोगे, आप क्या करोगे, यहां पर a इंटू बी है, आप क्या करोगे 3 इंटू 4 कर दोगे, ये 108 है। 12 यूनिट की वैल्यू 108 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 108 को आप 12 टू सिक्स आप करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई, तो आप a की वैल्यू कैसे निकालोगे, a की वैल्यू आप करोगे, a की वैल्यू कितनी है 3, तो आप 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप बोलोगे 3 9 आपके पास 27, और आप क्या करोगे, b की वैल्यू कैसे निकालोगे, b की वैल्यू निकालोगे 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36। तो आप यहाँ पर 27 और 36 लेकर जाओगे, जो कि सरासर क्या है, गलत है। इस तरीके से इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आसान है। आपको क्या करना है, मैं आपको यहां पर अगर इसका यहां पर करके बता दूं, आगे पेज पे चलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको आगे पेज पे बता दूं, क्या था हमारे पास था a रेशो बी 3 रेशो 4, a रेशो बी a रेशो बी 3 रेशो 4 है, और a इंटू बी कितना है 108। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू हमको निकालनी थी और b की वैल्यू हमको क्या करनी थी, निकालनी थी। तो तरीका क्या है, जब भी हम रेशो को वैल्यू में चेंज करते हैं तो वेरिएबल लगता है। तो हम क्या करेंगे, 3x इंटू 4x इक्वल्स टू 10। अब ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, x भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 10। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108 डिवाइडेड बाई, तो इसको काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 6 9 जा 54। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है या ना, नो है, तो इसको अंडर रूट करेंगे हम, नो को, किसका स्क्वायर है भाई ये, 3 का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ गई 3। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की, ए कितना था आपके पास 3x, ए कितना था प्यारे बच्चों आपके पास 3x, तो 3 इंटू 9 आपके पास कितना हो जाएगा, 3 इंटू ये सॉरी आपके पास क्या है 3x, x की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। b की वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास क्या है, b की वैल्यू आपके पास थी 4x, तो ये 4x है, x की वैल्यू कितनी निकाली 3, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। ये था सही तरीका, और जो हमने पीछे किया था वो क्या था, वो इसका रॉन्ग मेथड। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आई होप आपको क्लियर होगा। इसी के साथ ही हम आगे जब बढ़ते हैं, एक और आपको कंसेप्ट सीखना है, एक और कंसेप्ट आपको सीखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज, रेशियोज को कंबाइन कैसे किया जाता है, जैसे अभी हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियोज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशियोज कैसे कंबाइन किया जाता है रेशियोज, जैसे a रेशो बी आपको दिया है 2:3, और b रेशो सी आपको दिया है 3:4, और आपको बोला है a रेशो b रेशो सी निकालो। तो हम क्या करेंगे, इसके बड़े सारे मेथड हैं हमारे पास। जैसे पहला मेथड मैं आपको बताता हूं, मेथड नंबर 1, a रेशो b रेशो सी हमको बोला है, a की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, 3 लिख देंगे, फिर b आ गया, फिर से b आ गया, तो b के नीचे लिखेंगे 3, और c की वैल्यू इधर कितनी है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब जो जगह है वो आपने भरनी है, इस तरीके से आपने बना देना है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमको ध्यान रखना है, जो जगह खाली होगी वो उसके नजदीक वाला ही भरेगा। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। बच्चों क्या ये बेसिक रेशो है, आप बोलोगे नहीं सर इनके बीच में कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12। अब ये बेसिक रेशो बनेगी 2:3:4।
आपको इतनी बात समझ में आ गई। मेथड नंबर 2 क्या कहता है इसका? आपके पास क्या था? A रेशो B कितना था? 2 रेशो 3। B रेशो C कितना था आपके पास? 3 रेशो 4। अब हमको क्या निकालना है? A रेशो B रेशो C। तो हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से। B इधर भी है, B इधर भी है। B की वैल्यू इधर 3 है, इधर 3 है। ऊपर वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। अब A की वैल्यू 2 है, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। B की वैल्यू कितनी है? 3 3 जा 9। और C की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 3 जा 12। अब यहाँ आप दोबारा B नहीं ले सकते, 3 3 जा 9 हमने लिख लिया है। अब क्या ये बेसिक रेशो है? नहीं। तो आप क्या करोगे? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 2 रेशो 3 रेशो 4 हमारा आंसर, इधर भी इधर भी। आई होप आज आपको बेसिक समझ में आएगा। ऐसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।